बढ़ रहे ताकतवर तूफान का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम तैयार है। जिस तेजी से महा तूफान आगे बढ़ रहा है, उसी तेजी से मोदी डिजास्टर मैनेजमेंट में जुटे हैं। तूफान से निपटने के लिए मोदी मैदान में उतर चुके हैं। जैसे ही अरब सागर से उठा तूफान तेज रफ्तार में आगे बढ़ा, वैसे ही मोदी भी सुपर एक्शन मोड में आ गए। दिल्ली में तुरंत बिपरजॉय को लेकर पीएम ने समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, एनडीआरएफ के अधिकारी शामिल हुए। चर्चा इस बात पर हुई कि महा तूफान का सामना करने के लिए हमारी तैयारियां क्या हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का डिजास्टर मैनेजमेंट का अनुभव काफी पुराना है। इस बार भी उनके अनुभव का इस्तेमाल करते हुए गुजरात के द्वारका से 1300 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया गया। आपदाओं की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है और आपदाओं की तीव्रता भी बढ़ी है, तो हमने हमारी तैयारियों को इसके साथ ज्यादा पैनिक करनी पड़ेगी। महा तूफान की दशा, उनकी दिशा, उसके रफ्तार पर पीएम मोदी पल पल नजर बनाए। उनको तूफान से होने वाले नुकसान का अंदेशा है, लेकिन वो जानते हैं कि इस नुकसान को कम कैसे करना है। 10 मार्च 2023 को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था। ये सही है कि हम प्राकृतिक आपदा को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उस आपदा से नुकसान कम से कम हो, इसके लिए व्यवस्था तो जरूर बना सकते हैं। अरब सागर से उठे बिपरजॉय तूफान से निपटने की तैयारियों की पीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कई बड़े अधिकारियों और मंत्रियों को भी मैदान में उतारा जा चुका है। किसी भी लेवल पर लापरवाही की गुंजाइश नहीं, क्योंकि सवाल हजारों लोगों की जिंदगी का है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हर जान की कीमत बराबर है। ये उनके डिजास्टर मैनेजमेंट का ही पार्ट, जिसका वो पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हैं। बचाव और राहत कार्य अगर समय रहते शुरू होगा तो जीवन की क्षति को हम कम कर सकते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमें हर घर, हर गली को लेकर रियल टाइम रजिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनानी होगी। बिपरजॉय तूफान से निपटने की जंग में मोदी एक्शन में आए तो उसका असर दिखा। महाराष्ट्र और गुजरात के जिन तटीय इलाकों से तूफान टकराएगा, वहां एनडीआरएफ के जवान वक्त से पहले मुस्तैद हो गए। अधिकारियों की बड़ी फौज लोगों को राहत शिविरों में ले जाने के लिए पहुंच गई। ऐसा नहीं कि गुजरात है तो मोदी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो देश के हर राज्य की आपदा को पूरी गंभीरता से लेते हैं। करीब 4 साल पुरानी बात है। 25 अप्रैल 2019 से 4 मई 2019 के बीच ओडिशा और बंगाल के तट से फानी तूफान टकराया था। ओडिशा में तूफान ने तबाही मचाई, लेकिन उसके बंगाल पहुंचने से पहले मोदी एक्शन में आ गए। लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, कई इलाके खाली करवा दिए गए। मोदी के डिजास्टर मैनेजमेंट की खासियत यही कि तूफान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो तबाही मचाने से पहले खुद तबाह हो जाता है। पॉलिटिक्स के मास्टर माने जाने वाले मोदी डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पारंगत है। उनका जरा बयान सुनिए, आपको अंदाजा होगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए रिकॉग्निशन और रिफॉर्म बहुत जरूरी है। रिकॉग्निशन का मतलब यह समझना है कि आपदा की आशंका कहां है और भविष्य में वो कैसे घटित हो सकती है। रिफॉर्म का मतलब है कि हम ऐसा सिस्टम विकसित करें जिससे आपदा की आशंका कम हो जाए। पीएम मोदी की इसी सोच की वजह से देश भर में आई प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले जान माल के नुकसान के आंकड़ों में कमी आई। ये बात हम यूं ही नहीं कर रहे, जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। साल 2018 में ओडिशा में तूफान से 77 लोगों की मौत हुई, जबकि 2019 में 64 लोगों ने अपनी जान गंवाई। साल 2020 में सिर्फ 3 लोगों की मौत की खबर आई, जबकि 2021 में केवल 1 जान हानि हुई। 2022-2023 में अब तक ओडिशा में तूफान से किसी की मौत की खबर नहीं। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि मोदी का डिजास्टर मैनेजमेंट पिछले कुछ सालों से कामयाब रहा। जिस राज्य में भी प्राकृतिक आपदा आई, प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला और जान माल के नुकसान को कम कर दिया। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पीएम मोदी ने अपने आपदा प्रबंधन के कौशल की वजह से किन बड़े बड़े तूफानों को मात दी। मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में अम्फन तूफान ने रफ्तार पकड़ी, बंगाल में दस्तक दी। वहां भी मोदी के एक्शन प्लान की वजह से तूफान के नुकसान को कम कर दिया गया। मई में ही अंडमान निकोबार में यास तूफान ने दस्तक दी। इसकी खबर भी वक्त रहते मिल गई, इसलिए जितने नुकसान की आशंका थी उससे काफी कम नुकसान हुआ। जून 2020 में अरब सागर से उठा निसर्ग तूफान गुजरात के तट से टकराया। वहां भी मोदी की डिजास्टर मैनेजमेंट ने दम तोड़ दिया। दिसंबर 2021 में जवाद नाम का तूफान अंडमान निकोबार से टकराया, लेकिन पीएम के एक्शन प्लान ने
तूफान के मंसूबों को पानी में मिला दिया। मोदी सिर्फ अपने विरोधियों को ही पसंद नहीं करते, बल्कि देश पर और देश के नागरिकों पर आने वाली हर आपदा से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। उनके पास हर समस्या का फुल प्रूफ प्लान है और ये उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अलग अलग अनुभवों से सीखा। प्रधानमंत्री को डिजास्टर मैनेजमेंट का सबसे बड़ा अनुभव उस वक्त हुआ जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2001 में भूकंप आया, वही थी मोदी की अग्नि परीक्षा। मोदी ने कुछ ही वक्त में गुजरात को फिर खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, उस भूकंप से सबक लेते हुए उन्होंने देश को एक दिशा दी। कच्छ में भूकंप आने के बाद गुजरात पहला ऐसा राज्य था जिसने गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया। इसी एक्ट के आधार पर साल 2005 में केंद्र सरकार ने भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का निर्माण किया। इसके बाद ही भारत में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी।